Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So, हम क्लास 8 के साइंस के 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस कर रहे हैं. इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. हमने कोल्स के बारे में पूरा ब्रीफली स्टडीज करा कि जो कोल है वो क्या होता है, कोल हमें ऑब्टेन्ड कैसे होता है एंड कोल के क्या क्या यूजेस हैं, कोल के कितने टाइप्स होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल. ये सारी चीजों के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. हमने क्या देखा कि कोल क्या है. कोल जो होता है वो एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो कि बिल्कुल रॉक की तरह हार्ड होता है. अगर हम बात करें कोल की तो कोल क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? सो ऑब्वियस कोल क्या है, नॉन मेटल. नॉन मेटल कैसे है? बिकॉज इसकी आप ना ही शीट बना सकते हैं एंड ना ही इसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स कि ना ही ये मैलिएबल है और ना ही ये डक्टाइल है. कोल क्या है, नॉन मेटल्स है. नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जो कोल है उसकी डिफरेंट यूजेस होती हैं. कोल्स का यूज कहाँ किया जाता है? तो जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वहां कोल का यूज हम करते हैं, या फिर जो भी बड़े बड़े आपके स्टीम, आप देख लो पहले के टाइम पे जो स्टीम इंजन होते थे जिससे ट्रेन चलाया जाता था, तो वहां में जो स्टीम आती थी वो कहाँ से आती थी? बिकॉज जब वहां पे कोल डाला जाता था तो वो कोल क्या करता था कि जो भी हीट उससे प्रोवाइड होती थी, अब वो हीट क्या होता था कि उससे जो है वो वाटर बॉईल होता था एंड आफ्टर कि जब वाटर बॉइल्स होता है तो वहां से स्टीम निकलता है. जैसे कि आप देखते होंगे जब आप घर में किचन में जब मम्मी चावल पकाती है तो क्या होता है कि वो पानी जो है वो गर्म होता है एंड वो गर्म होने के बाद स्टीम के फॉर्म पे वो बाहर आता है. उसी तरह जो स्टीम ऑब्टेन्ड होता था, उसी एनर्जी से जो है वो स्टीम इंजन को चलाया जाता था. तो यहाँ पे स्टीम इंजन में कोल का यूज किया जाता है एंड बहुत सारे लोग जो है वो कोल का यूज कुकिंग प्रोसेस में भी करते हैं. इसके साथ ही जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां पे कोल का यूज किया जाता है. तो ये सब तो हो गए कोल के यूजेस के बारे में. हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि बेसिकली कोल्स के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर anthracite, second one is your bituminous coal, third one is lignite coal and the fourth one is peat. इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो कार्बन की परसेंटेज होती है बेसिकली इसे जो है वो फर्स्ट टू लास्ट ग्रेड में डिवाइड करती है. हमने देखा था कि जो एंथ्रासाइट कोल होता है उसमें 92 टू 98% कार्बन कंटेन करता है. दैट्स वाई कि वो फर्स्ट ग्रेड का कोल होता है. अगर हम सेकेंड बात करें बिटुमिनस कोल की तो इट कंटेन 65% ऑफ कार्बन. नेक्स्ट हमने देखा था किसको, लिग्नाइट कोल को. तो लिग्नाइट कोल में 36% ऑफ कार्बन एंड द लास्ट वन इज पीट कोल, इट कंटेन्स 30% ऑफ कार्बन. ये तो हो गया किसके, कोल के टाइप्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल. कोल के डिफरेंट प्रोडक्ट कौन कौन से थे? तो फर्स्ट वन हमने बात की थी कोल गैस की. तो कोल गैस क्या होता है, कोल गैस कैसे मिलता है? तो जब हम लोग कोल को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उससे कोक बनता है. अब वो कोक बनने के टर्म पे जो गैस निकलती है वही गैस क्या होती है, कोल गैस होती है. एंड कोल गैस का यूज जो है वो हीट के लिए किया जाता है. एंड पहले के टाइम पे कोल गैस का यूज लाइट के लिए भी किया जाता था, यानी कि जो भी स्ट्रीट लैंप्स होते थे वो कोल गैस से ही जलाए जाते थे. नेक्स्ट हमने बात की थी कोल टार की. कोल टार क्या होता है, यानी कि जब कोल गैस जब निकलता है तो कोल गैस के कुछ पार्टिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं जिससे एक ब्लैक कलर की थिक लिक्विड फॉर्म होती है, उसे हमने क्या कहा था, कोल टार. अब कोल टार का यूज कहाँ होता है? तो रोड बनाने में भी कोल टार की यूज की जाती है. बहुत सारे जितने भी आपके देख लो पेन्स हो गए या फिर जितने ये सब चीजें बनाने में भी कोल टार का यूज होता है. एंड लास्ट हमने बात करी थी कोक की. तो कोक क्या था कि जब कोल को गर्म करके जब कोक बनाया जाता है. एंड कोक क्या होता है, वो एक प्यूरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, यानी कि
कोक में बहुत ज्यादा परसेंट आपका कार्बन कंटेन करता है एंड उसमें इम्प्यूरिटीज जो होती है वो कोल से भी कम होती है। दैट्स वाई कि अगर आप सेम अमाउंट में कोल एंड द कोक दोनों को जलाओगे तो उसमें से ज्यादा अमाउंट में अगर आपको हीट होगी वो कोक से हमें मिलती है। तो ये तो हो गई हमारे प्रीवियस क्लासेस में जिसमें हमने कोल के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम। आप सबने देखा है कि जब आपको कहीं जाना होता है, सच एज स्कूल जाना है तो आप क्या चीज से जाओगे? या तो आप बाइक से जा रहे हो, या तो ऑटो से जाते हैं, या तो बस से जाते। सेम एज कहीं घूमने जाने का मन किया तो हम क्या से जाएंगे? या तो बाइक से जाते हैं, या फिर कार्स हो गए, बस हो गए, या फिर जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं हम उनसे जाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चलता किस चीज से है? अब हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें भी एनर्जी चाहिए। हम उसके लिए क्या करते हैं? हम कोई भी काम कर रहे हैं। अब वो काम हम कैसे कर रहे हैं? बिकॉज हम खाना खाते हैं। अब जो हम फूड गेन कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी हमें मिलती तभी हम किसी काम को कर पाते हैं। सेम एज कि जब उस बाइक को, बस या फिर जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, अब उन्हें भी तो खाना चाहिए बट वो खाना तो नहीं खाते। अब वो कैसे चलेंगे? तो बेसिकली वो किस चीज से चलते? पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीजों से। क्यों? बिकॉज ये सब डालने से ही उन्हें एनर्जी मिलती है और वो चलते हैं। तो सच एज कि आपने नाम सुना होगा पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, बट आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कहाँ से बनता है? ये कहाँ से बन रहा है? ये कैसे बन रहा है? ये कहाँ से निकल रहा है? तो ये सब चीजों के बारे में हम बेसिकली आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो पेट्रोल एंड द पेट्रोलियम बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। बट हम हमेशा क्या यूज करते हैं? पेट्रोल। अब हमें पापा के साथ ही हम स्कूल जा रहे होते, उनकी बाइक में अगर पेट्रोल खत्म हो गई तो वो बोलते चलो पेट्रोल पंप, वहां से मुझे पेट्रोल लेनी है, तो वो वहां पेट्रोल का यूज करते। बट यहाँ हम किस टर्म की देख रहे हैं? पेट्रोलियम। तो क्या डिफरेंस है पेट्रोल एंड द पेट्रोलियम में? तो पेट्रोल एक्चुअली पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि पेट्रोलियम एक लिक्विड है एंड उसी से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या पैराफिन, वैक्स, डिफरेंट चीजें जो है वो किस चीज से बनती है? पेट्रोलियम से बनती है। अब है कि पेट्रोलियम होता कहाँ से है? पेट्रोलियम होता क्या है? वो हमें कहाँ से मिल रहा है? तो एक्चुअली पेट्रोलियम को अगर आप डिराइव करोगे तो वो दो टर्म्स आपको नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज योर पेट्रो एंड द सेकेंड वन इज योर लियम, यानी कि ये हो गया पेट्रा एंड ओलियम। अब है कि पेट्रा का मतलब क्या होता है? पेट्रा का मतलब होता है रॉक, यानी कि जो ये टर्म है पेट्रोलियम, इसमें पेट्रा का मतलब क्या है? रॉक, एंड ओलियम इट मीन्स ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम क्या हो गया? रॉक ऑयल। ओके, सो पेट्रोलियम को हमने दो टर्म में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज योर पेट्रा, इट मीन्स रॉक, एंड द ओलियम इट मीन्स ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि पेट्रोलियम क्या है? रॉक ऑयल है। नेक्स्ट, अब पेट्रोलियम रॉक ऑयल है, सो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ऑब्वियस, ये कहाँ से निकलता है? अंडर द सी, यानी कि समुद्र के नीचे से हम निकालते हैं। आपने पिक्चर्स में देखा होगा या फिर जितने भी आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं या फिर यहीं पे आप एक फोटोग्राफ्स देख लो, तो क्या होता है कि अंडर द सी क्या होता है? पेट्रोलियम एज अ लिक्विड जो है वो पाया जाता है। अब वो लिक्विड जो है वो पेट्रोलियम कहाँ से निकल रहा है? अंडर द सी, समुद्र से हम निकाल रहे हैं। अब समुद्र में पेट्रोलियम कैसे बना, है ना? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कोल कैसे फॉर्म होता है या फिर जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो कोल क्या हुआ था कि पहले की मिट्टी कैसी होती थी कि बहुत ज्यादा पहले डेंस फॉरेस्ट था एंड जो मिट्टी थी वो काफी ढीली मिट्टी थी। तो वो क्या हुआ कि जितने भी एनिमल्स या डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चले गए, उनके ऊपर मिट्टी का बहुत सारा लेयर्स आ गया और फिर क्या हुआ कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो सारे कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में, सच एज कोल में। अब है कि वैसे तो कोल का फॉर्मेशन हुआ, तो सेम अगर हम बात करें पेट्रोलियम की कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, तो क्या होता है कि जो समुद्र होता है यानी जो सी है, अब है कि सी में तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं,
बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो जितने भी प्लांट्स है, अभी क्या होता है कि जब ये प्लांट्स या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डेड हो जाते हैं, यानी कि ये मर जाते हैं, तो इनकी जो डेड बॉडीज होती है वो धीरे 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 क्या होती है, समुद्र के नीचे चली जाती है, यानी कि नीचे के लेयर्स पे ये आ जाते हैं। दे गो सेटल डाउन, यानी कि ये नीचे जो है वो सेटल्ड हो जाते हैं। अब ये समुद्र के नीचे बहुत नीचे चले गए, वहां जाके इनकी बॉडी नीचे चली गई। अब इसके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे क्ले का लेयर आ गया या फिर सैंड का लेयर आ गया, बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सैंड का लेयर, क्ले का लेयर या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर इन सारे डेड बॉडीज के ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये लेयर्स जो है वो उस डेड बॉडीज के ऊपर आ गए तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर अब ये नीचे ये दबते चले जा रहे हैं, सो दैट कि वहां का टेम्परेचर एंड द प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। एंड वैसे भी जब हम लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स को, तो वो लोग जब जाते हैं पानी के अंदर तो अपने साथ वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। अब क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज पानी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एक तो वो सारे डेड बॉडीज कहाँ चले गए, नीचे, वो सारे सेटल डाउन हो गए। अब उनके ऊपर इतने सारे लेयर्स आ गए, यानी कि डिफरेंट क्ले के लेयर्स, सैंड लेयर्स, सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स। तो क्या हुआ, वहां पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर था एंड इसके साथ ही वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ये सब कंडीशंस होने की वजह से वो सब चीजें यानी जो डेड बॉडीज थी वो आफ्टर मिलियन ईयर्स जो होते मतलब 100 मिलियन ईयर्स के बाद वो सारे चेंज होकर के एक ब्लैक कलर की डार्क ऑयली लिक्विड में फॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि वो जितने भी डेड प्लांट्स एनिमल्स थे वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो सब कन्वर्ट हो गए क्या चीज में, एक डार्क ऑयली लिक्विड में। एंड वही डार्क ऑयली लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। यानी कि वो जो डार्क ऑयली लिक्विड था उसके हमने क्या नाम दिया, पेट्रोलियम का। अब है कि वो जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, सच एज उससे हम लोग पेट्रोल बना सकते हैं, डीजल्स बना सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स, पैराफिन वैक्स, यानी अलग अलग चीजें जो है वो बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें कैसे बनाई जा रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो अलग अलग सब्सटेंस आते हैं जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स ये सब चीजें जो है वो ऑब्टेन की जाती है। एंड उसके बाद हम डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में आपका जितने भी बाइक्स हो गए, कार्स हो गए, हेवी जितने ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर जितनी अदर प्रोसेस में हम इस पेट्रोलियम का यूज करते हैं। तो हम पेट्रोल का यूज कहाँ करते हैं, हमने देखा है कि जितने भी कार्स होते हैं या फिर बाइक होते हैं, स्कूटीज होती है, वहां पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। या फिर जितने भी हेवी ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक हो गया या फिर बड़े बड़े ट्रेलर्स हो गए तो वहां पे डीजल्स का यूज किया जाता है। तो ये सब हो गए आपके यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। सो हमने क्या देखा कि पेट्रोलियम हमें कैसे मिला। सो पेट्रोलियम क्या था, एक्चुअली जो जितने भी डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स बॉडीज जब वो सी के अंदर जब वो चले जाते हैं उनकी बॉडी सेटल्ड हो जाती है एंड उसके ऊपर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड, रॉक्स हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए या फिर जितने भी क्ले ये सब का लेयर आ गया। And due to high temperature and pressure and the lack of oxygen, they all converted into the dark oily liquid. This is known as the petroleum. And जब उसे different temperature पे heat किया जाता है तो फिर वहां से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स ये सारे डिफरेंट चीजें जो है वो मिलती है। अब आपको पता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जो पेट्रोलियम है वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कहाँ बनाया गया था, मीन्स कहाँ निकाला गया था। सो फर्स्ट टाइम पेट्रोलियम
यूएसए के पेंसिल्वेनिया में 1859 में निकाला गया था। यानी कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में इन 1859 फर्स्ट टाइम पेट्रोलियम जो है वो निकाला गया था। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 1867 में असम से माकुम, यानी कि 1867 में माकुम असम से जो था वो पेट्रोलियम इंडिया में निकाला गया था। सो फर्स्ट टाइम यूएसए के पेंसिल्वेनिया से 1859 में पेट्रोलियम निकाला गया था। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में वो 1867 में माकुम असम से निकाला गया था। अब एक क्वेश्चन है कि इंडिया में पेट्रोलियम किस किस स्टेट से मिलता है। सो मुंबई, ओके, आसाम, आंध्र प्रदेश, ये सब एंड गुजरात, दीज स्टेट से जो है वो हम पेट्रोलियम निकालते हैं। सो आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो भी आपके गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स की बेसिन से जो है वो पेट्रोलियम्स को निकाला जाता है। सो ये क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि पेट्रोलियम क्या है। एक्चुअली पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें कि पेट्रा मीन्स रॉक एंड द ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम क्या है, रॉक ऑयल। अब हमने बात किया पेट्रोलियम होता क्या है। सो पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क ऑयली सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है। सो इसमें हम जब इसे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जब हम लोग इसे गर्म करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंस हमें मिलते हैं, सच एज डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, या फिर जितने भी आपके ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गए, ये सारे जो है वो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ, तो मैनी मिलियन ईयर्स यानी 100 मिलियन ईयर्स पहले, जब जितने भी आपके डेड बॉडीज या फिर डेड प्लांट्स होते हैं जो सी के नीचे जब वो डीप एंड डीपर बहुत नीचे चले जाते हैं, उनकी डेड बॉडी सेटल्ड हो जाती है एंड उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऑफ आपके सैंड्स हो गए, क्ले हो गए, या फिर जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, उनके लेयर्स आते हैं। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं एक डार्क ऑयली लिक्विड में, जो कि क्या होता है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का यूज हमने देखा, पेट्रोल जो है बेसिकली कार्स, बाइक्स में यूज किए जाते हैं एंड जितने भी हेवी वाले ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो सब में डीजल का यूज किया जाता है। और हमने आज के क्लास में क्या डिस्कस किया कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम पेट्रोलियम जो है वो यूएसए के पेंसिल्वेनिया से 1859 में निकाला गया था। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, सो 1867 में वो माकुम असम से निकाला गया था। एंड नेक्स्ट थिंग कि किस किस स्टेट में पेट्रोलियम सबसे ज्यादा होता है, तो वो क्या है, मुंबई, असम, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम के बारे में एंड द फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।